संघर्ष जिसकी परिभाषा, सेवा जिसका पर्याय हो, भक्ति जिसका भाव हो और ज्ञान जिसकी गरिमा हो, ऐसी शख्सियत रही प्रोफेसर डॉक्टर एस.आर. भंसाली की। पढ़ाना वो काम होता है जिसमें खुद की तरक्की से ज्यादा औरों की तरक्की देखनी होती है और सभी को तरक्की मिले, यही उद्देश्य और यही मकसद के साथ प्रोफेसर सावंत राज जी भंसाली ने अपनी जिंदगी विधि के क्षेत्र में सबको पढ़ाने और आगे बढ़ाने में लगा दी। प्रोफेसर डॉक्टर एस.आर. भंसाली अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन रहे जो एक विजनरी स्कॉलर और स्पिरिचुअल व्यक्तित्व के धनी थे। राजस्थान विश्वविद्यालय में अलग अलग पदों पर अपनी सेवाएं देने के बाद प्रोफेसर भंसाली ने जोधपुर के JNVU विश्वविद्यालय में बतौर डीन और हेड ऑफ फैकल्टी ऑफ लॉ 1 दशक से भी ज्यादा अपनी सेवाएं दी। उन्होंने 20 से भी ज्यादा स्कॉलर्स को PhD और LLD के लिए गाइड किया, जिसमें से 4 से 5 स्कॉलर अलग अलग विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर बने, राजस्थान हाई कोर्ट के जज भी बने। संघर्ष क्या होता है, यह हम सबको प्रोफेसर एस.आर. भंसाली के जीवन से समझना चाहिए। जब उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में स्टेनोग्राफर की जॉब करते करते पढ़ाई की, जिसके लिए उन्हें सिर्फ 20 रुपए मासिक मिलते थे। मुझे 20 रुपये महीने में के टाइपिस्ट के रूप में रहती है, तो 8 सवा 8 से लेकर 1 घंटे में काम करता था, 20 रुपये महीने में। प्रोफेसर भंसाली भारत के श्रेष्ठतम रिसर्चर्स और लेखकों में से एक हैं, जिनकी करीब 40 किताबें कोऑपरेटिव लॉ ऑफ राजस्थान और गुजरात, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ह्यूमन राइट्स, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, साइबर सिक्योरिटी लॉ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इत्यादि पर आज भी विधि के विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर रही है। ये प्रोफेसर भंसाली का विजन और लीडरशिप ही थी जिसकी वजह से आज जोधपुर की धरती पर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में हजारों बच्चे विधि का ज्ञान ले पा रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन काल में भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के कई विश्वविद्यालयों में अपने लेक्चर्स दिए, जिसमें ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, फ्रैंकफर्ट, ऑकलैंड, विक्टोरिया, सिडनी और टोक्यो के विश्वविद्यालय भी शामिल हैं। यही नहीं, प्रोफेसर भंसाली हेग स्थित इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी गए। राजस्थान हाई कोर्ट ने प्रोफेसर डॉक्टर एस.आर. भंसाली को कमीशन ऑफ अनटचेबिलिटी का चेयरमैन भी अपॉइंट किया। प्रोफेसर भंसाली एक लीगल स्कॉलर, एडमिनिस्ट्रेटर, लेखक और रिसर्चर होने के साथ साथ आध्यात्म और ध्यान के क्षेत्र में भी पूरी तरह डिवोटेड रहे। उनकी किताब गीता के मधुर गीत आज भी भगवान श्री कृष्ण के भक्तों को प्रभु के करीब लाने का काम कर रही है। प्रोफेसर डॉक्टर एस.आर. भंसाली ने अपना जीवन काल 8 जनवरी 2020 को पूरा किया और प्रभु के श्री चरणों में स्थान प्राप्त किया। लेकिन जो हमेशा उनके बाद भी रहेगा वो है उनका दिया हुआ विधि के क्षेत्र में योगदान, उनके आशीर्वाद से आगे बढ़ने वाले विधि के छात्र जो या तो उनसे पढ़े या उनकी किताबें पढ़कर विधि के क्षेत्र में दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। प्रोफेसर भंसाली राजस्थान के वो पहले शख्स थे जिन्होंने विधि के क्षेत्र में राजस्थान में PhD हासिल की। वो भारत के पहले व्यक्ति रहे जिनको विधि की किसी हिंदी किताब के लिए राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस किताब का टाइटल था राजस्थान राज्य सहकारी अधिनियम 1968 पर टिप्पणी। इसके बाद 1979 में उन्हें फिर से राष्ट्रपति अवार्ड राजस्थान राज्य संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के लिए भी मिला। ये भी उन्हीं की जुबान में, उन्हीं के आखिरी शब्दों में सुनिए। यही नहीं, उनका संघर्ष पढ़ाई के दौरान भी रहा।
जब वो एलएलएम करने वाले इकलौते छात्र थे पूरे राजस्थान में। जोधपुर में यूनिवर्सिटी में ज्वाइन करिए। हाँ। 63 में 62-63 में जोधपुर में एलएलएम खुली। तो हमारे वाइस साहब थे, जहाँ साहब थे, फर्स्ट वाइस साहब थे। तो मैंने उनको कहा ये एप्लीकेशन है मेरी, मैं एलएलएम करना चाहता हूँ, या परमिशन दो। तो उन्होंने उस पर लिख दिया एडमिटेड इन एलएलएम। अच्छा। तो दादा साहब मतलब सब बच्चों को भी पढ़ाते थे, खुद भी पढ़ते थे। तो मैंने ले जा करके उस समय लॉ का जो डिपार्टमेंट थे, थानवी साहब, उनको ले जाके दिखाया। तो वो नाराज हुए, तुमने तो एडमिशन का ऑर्डर करा लिया, अब मेरा क्या काम है। मैंने कहा मैंने तो एप्लीकेशन दी थी और उन्होंने ये लिखा है आपकी मर्जी से, आप उनको टेलीफोन करके पूछ लीजिए कि नहीं अब तो तुम्हारा एडमिशन करना ही पड़ेगा। एडमिशन मेरा हो गया एलएलएम पार्ट 1। एलएलएम पार्ट 1 में कुल 17 स्टूडेंट थे। फिर परीक्षा हुई तो मैं अकेला पास हुआ। अच्छा। 16 लड़के फेल हुए। 16। नेचुरल है, हर व्यक्ति जब आगे बढ़ता है तो उसको कई संघर्षों का सामना करना पड़ता है। अब जो मुझे ब्रीफ में इसका आंसर देने के लिए कहा गया है, तो जीवन का सबसे संघर्षमय क्षण मैं आपको बताता हूँ कि 1967 में आपने यानी प्रोफेसर बंसाली साहब ने एक प्रथम पुस्तक कमेंट्री ऑन द राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1965 लिखी थी। यह करीब 500 पेज की पुस्तक थी और चूँकि ये प्रथम पुस्तक थी तो इसे कोई भी पब्लिशर पब्लिश करने के लिए तैयार नहीं था। अतः निश्चित किया गया कि यह स्वयं प्रोफेसर बंसाली साहब खुद ही इसको पब्लिश करेंगे, परंतु उसके लिए प्रिंटिंग का मटेरियल लाना, उसका पेमेंट करना और उसको सेल करना एक बहुत डिफ़िकल्ट जॉब था। और इसमें उनकी पत्नी मिसिज़ उत्सव कौर बंसाली ने साथ दिया। वो अपने नाना से 3000 रुपये उधार लेकर, ब्याज पे उधार लेकर लाई और उन 3000 रुपये से उस समय वो पेपर्स खरीदे गए और सारी पुस्तकें प्रिंट की गई। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुस्तक उस समय कोई पब्लिश करने के लिए तैयार नहीं था, उसी पुस्तक को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने बाद में अवार्ड दिया और उसके कई सारे बाद में एडिशंस भी पब्लिश हुए। तो ये बहुत ही संघर्षमय समय था, परिवार को पालना, अपनी नौकरी करना और नई पुस्तक का प्रकाशन करना। वो विधि शिक्षा के इतिहास में भारत के पहले व्यक्ति रहे जिन्हें यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने एमरिटस प्रोफेसर की उपाधि दी। प्रोफेसर डॉक्टर एस.आर. भंसाली वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्टडीज ऑफ फॉरेंसिक साइंस इन लीगल एजुकेशन राजस्थान राज्य में शुरू की। प्रोफेसर भंसाली वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने लीगल एड कमेटी इन राजस्थान स्टेट 1980-81 में शुरू की, जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान में थे। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं देश के वरिष्ठतम विधि शास्त्री और विधि के प्रोफेसर परम आदरणीय सावंतराज जी भंसाली साहब, जिन्हें हम एस.आर. भंसाली साहब कहा करते थे, उनका शिष्य हूँ और फिर उनके साथ एक सहयोगी के रूप में भी जोधपुर के जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय की विधि संकाय में सेवाएं देने का अवसर मिला। मैं और मेरे जैसे अनेकों अनेक साथी जिन्होंने उनके मार्गदर्शन में अध्ययन किया, अध्यापन किया, पीएचडी की, डीलिट की, विधि की जो हाईएस्ट डिग्री होती है डीलिट, डॉक्टर ऑफ लिटरेचर, वो की। और हम सब में एक बात कॉमन ये थी कि हमारा प्रोफेसर साहब के प्रति जो समर्पण भाव था वो उनकी सादगी और उनकी जो व्यक्तित्व की महानता है उसको लेकर था। प्रोफेसर साहब के पास हम पीएचडी गाइडेंस के लिए जाते थे
तो वो हमें बहुत बारीकियों से कैसे शोध करना है, छोटी छोटी बातों पर हमको समझाते थे और कई बार डांटते भी थे। लेकिन वो डांट हमारे कार्य को आगे बढ़ाने में और उसको अच्छा करने में बहुत सहयोगी साबित हुई। आज हमें इस बात का एहसास होता है कि ये हमारा सौभाग्य था कि हमें प्रोफेसर एस.आर. भंसाली साहब जैसे विद्वान के अंतर्गत उनकी सानिध्य में शोध कार्य करने का मौका मिला। उन्होंने कई सारी पुस्तकें लिखी, जो कोऑपरेटिव लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, वॉल्यूम्स ऑफ बुक्स लिखे। शायद ही मैं समझता हूँ देश में कोई ऐसे विधि के शिक्षक होंगे जिन्होंने इतनी प्रामाणिक पुस्तकें लिखी। और इसके अलावा वो एक बहुत ही आध्यात्मिक इंसान थे। मुझे कई बार याद आता है कि जब हम लोग किसी प्रशासनिक कार्य के लिए उनके चैम्बर में जाते और कोई बात चल जाती गीता पर या और कोई आध्यात्मिक विषय पर, तो वो ऐसे खो जाते थे और फिर हमें कहना पड़ता, सर मैं इस काम से आपके पास आया हूँ, मुझे बताइए क्या करना है। तो ये एक बात उनकी, और कमिटेड थे, टोटल कमिटेड थे, बहुत लंबी अवस्था तक ध्यानस्थ रहते थे सवेरे, और अपने जूनियर शिक्षकों के प्रति बहुत उनका स्नेह था, वात्सल्य भाव था, और कभी किसी का बुरा नहीं किया उन्होंने। कई शिक्षक जो अपने कर्तव्य पालन नहीं करते थे उन्हें समझाते थे, लेकिन कभी उनके लिए कोई बाधा या रुकावट नहीं डाली। वो यही कहते थे कि नहीं, मेरे हाथ से किसी का बुरा नहीं होना चाहिए। और ये तो मेरा वास्तव में बहुत बड़ा सौभाग्य है कि आज हमने उनके पुण्य स्मृति में एक राष्ट्र का बहुत बड़ा सम्मान देने का निर्णय आपके ट्रस्ट ने किया, और आज उसका ये समारोह हो रहा है। ये हम सब के लिए और पूरे देश के विधि शिक्षकों के लिए एक सम्मान और गौरव की बात है। प्रोफेसर एस.आर. भंसाली का विधि के क्षेत्र में ये योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता।